एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। ये कहानी राजीव शर्मा की है जो यूपी में रहते थे। राजीव शर्मा जिनका परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला परिवार था। उन्हें तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू, टोटके से कोई मतलब या कोई वास्ता नहीं था। उनका परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधारा वाला था। उनमें से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने और तंत्र विद्या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद वे सभी इस बात पर यकीन करने लगे कि जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा हमेशा रहता है, वैसे ही भगवान की शक्ति के साथ कुछ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में ज़रूर मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर माइनस ना हो तो प्लस का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। इसी तरीके से शायद बुराइयां ना हों तो अच्छाइयों की कोई कीमत ही ना रह जाएगी। उस घटना ने राजीव जी के पिताजी को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। ये बात साल 1990 से 1994 के बीच की है। उन्होंने एक प्लाट खरीदा था और जल्द ही उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। निर्माण का काम अभी शुरू ही हुआ था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक आदमी उस प्लाट पर आता है। देखने में वो थोड़ा सा विचित्र लगता था। राजीव जी की माँ ने पूछा उस आदमी से कि क्या काम है और आप कौन हैं। तो वो आदमी थोड़ा सा अजीब आवाज़ में झुंझलाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया है। ये प्लाट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी राजीव जी की माँ ने उससे कहा कि अगर चाहिए था तो आपको इसे खरीद लेना चाहिए था, आपने इसे खरीदा क्यों नहीं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे खरीदने से पहले ही तुम लोगों ने इसे खरीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो राजीव जी की माँ ने कहा कि अगर आपको चाहिए और आपको इतनी ही ज़रूरत है तो आप इसे हमसे खरीद लीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। लेकिन वो आदमी झुंझलाते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये प्लाट अब तुम लोग जितने में खरीदे हो उससे कम में तो दोगे नहीं। मैं इस प्लाट का आधे पौने दाम में खरीदने वाला था। राजीव जी की माँ को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, अब आप जाइए, अब हमें इसे बेचना नहीं है और आपको इसे खरीदना नहीं है। वो आदमी वहाँ से बुरी तरीके से गुस्साता हुआ चला गया। लेकिन जाते जाते वो पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी ही विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बन करके खड़ा हो गया। अभी पूरे तरीके से घर तैयार नहीं हुआ था, प्लास्टर भी नहीं था, लेकिन वे सभी लोग उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा माया जाल जिसे राजीव जी के घर वालों को समझने में शायद बहुत देर हो गई। उस दिन के बाद उन्हें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई देते थे, लेकिन हर बार वे लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। एक रात करीब 1 बजे उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में उनकी छत पर पत्थर बरसा रहा हो।
वे सभी उठे और छत पर गए तो उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन छत पर पत्थर पड़े हुए थे। सुबह उन्हें लगा कि ये सब शायद उनके पड़ोसी का काम होगा और इसलिए उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण और कोई भी गवाही न होने के कारण वो जल्द ही हवालात से बाहर आ गए और आने के बाद वो राजीव और उसके घर वालों से ज़्यादा ही चिढ़ गए थे। एक ही रात बीती थी कि अगली रात राजीव के पापा के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगा। जब उनसे दर्द सहन नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार करके और कुछ पेन किलर दे करके वापस भेज दिया। लेकिन उन्होंने बताया कि शायद ये पेट किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। वे लोग घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन राजीव के पिता के पेट में वही दर्द शुरू हुआ और उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए और उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद ये बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है। वो भी इस लेवल की पहुँच गई थी कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं था। आनन फानन में उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत बहुत खराब रहने लगी। वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो दिनों दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी कि राजीव के पिताजी को रोज रात के बहुत बुरे सपने आते थे। उन्हें हर बार ऐसा लगता कि जैसे कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाते और चीखने चिल्लाने लगते। 2-4 दिन बीता ही था कि उनकी हालत और भी बुरी हो गई। अब वो रात में चिल्लाते हुए उठते और दीवारों पर सर लड़ाने लगते। उन्हें पकड़ पकड़ कर लिटाया जाता। कभी कभी वो हवा में ही किसी से बात करने लगते और जब उनसे पूछा जाता तो वो कह देते कि देखो देखो वो सामने खड़ा है। लेकिन राजीव के घर वालों को कुछ नज़र नहीं आता। एक रात करीब 2 बजे राजीव की माँ ने घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ें सुनी और वो बाहर गई तो कोने में उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बार उन्हें भी बहुत डर लग रहा था। वे कुछ कदम आगे बढ़ी तो उनको घर के बाहर वही खून के छींटे और जंगली पौधे भी दिखाई दिए। उन्होंने हिम्मत बांधी और उस रोने वाले इंसान की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची तो उनको चौंकने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उनकी नज़र से जैसे वो इंसान ओझल हो गया। वहाँ पर कोई नहीं था, बस उन्हें आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। वो भागती हुई घर के अंदर आई और अब ये सिलसिला लगभग हर रात चलने लगा। अब राजीव की माँ ने अपनी एक सहेली को इस बारे में बताया तो वो राजीव की माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से ये बताया कि कोई है जो उनके घर को अपने काले जादू से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा राजीव के पिता को सम्मोहित किया और उनके साथ जब उसने देर तक पूजा की तो उस तांत्रिक ने
बताया कि इनके साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, जिसके वजह से जल्द ही इनकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरा का पूरा घर प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है और वो भी किसी के काला जादू करने के कारण हुआ है। उनके लगातार पूजा करने के बाद ये भी पता चला कि ये सब उसी आदमी ने किया है जो उनका प्लाट लेना चाहता था। 1 सप्ताह तक वो तांत्रिक रोज रात को उनके घर आता और साधना करता। बहुत ही मुश्किल से उन्हें उन सभी काली शक्तियों से छुटकारा मिला और उसके बाद से उन्होंने उस घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद भी उन्हें अजीबोगरीब एहसास होने लगे थे। तो उन्होंने उस घर को छोड़ना ही सही समझा और अब वो वहाँ से दूर दूसरे घर में रहते हैं। अब उनका परिवार सकुशल और खुश है। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।